नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट पे। मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की क्लास है ये भूगोल की क्लास है और भूगोल की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी भूगोल नहीं पढ़ा और जो पढ़ लिए हैं वो सभी लोग इस क्लास को देखेंगे। उनका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, जो उनका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है जिस वजह से, वो सारी वजहों का डाउट सभी आज क्लियर होने वाला है और आपको इससे रिलेटेड संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्लियर होने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इसको शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और ये जो भूगोल की क्लास है ये कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये यूजफुल क्लास है, क्योंकि भूगोल सभी भी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आप इसमें जो क्लास में आप पाओगे, आप मैप के साथ में फैक्ट को पढ़ोगे। ऐसा नहीं मैं फैक्ट आपको केवल पढ़ा दे रहा हूँ, मैं आपको मैप बताऊँगा, बाकायदा उसको समझाऊँगा, हर कॉन्सेप्ट को उसके साथ रिलेट करते हुए समझाऊँगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, भारत जो है हमारा स्थित कहाँ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा विश्व के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। विश्व में मतलब हमें ग्लोब को देखना पड़ेगा। हालांकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन ग्लोब हमें देखना पड़ेगा। ग्लोब क्यों देखना पड़ेगा वो भी आप समझ जाओगे। तो जब कभी भी हम मैप पढ़ते हैं तो मैप में जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये एक मानक तय होता है। वो मानक क्या होता है, देखिए अगर हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन बन गया, मानते हैं ये मैप है। तो अगर ये मैप होता है तो मैप में जो ये हमारा दाहिना हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पूर्व और बाएं साइड को बोलते हैं पश्चिम। ये दिशा को जो है इंडिकेट करता है। ऊपरी सिरे को बोलते हैं उत्तर और निचले सिरे को बोलते हैं दक्षिण। तो किसी भी मैप के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए कि जो मैप का ऊपरी सिरा होता है उधर उत्तर दिशा है और निचली सिरा नीचे के साइड में दक्षिण दिशा है। और इसके साथ ही पूर्व साइड जो हमारे दाहिने साइड पड़ता है इधर पूर्व पड़ता है और जो हमारा बाएं हाथ के साइड पड़ता है ये होता है पश्चिम। तो मैप में ये बेहद जानकारी वाली चीज़ है, इसे आप ज़रूर जानिए। अब हम चलते हैं ग्लोब पे। तो देखिए हम बना दिए ये ग्लोब, एकदम गोल बन गया। एकदम गोल नहीं है लेकिन है ग्लोब, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया ग्लोब। इस ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक को कहते हैं अक्षांश रेखा और दूसरे को कहते हैं देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, जैसे अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं बिल्कुल ऐसे समांतर, तो इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे खींच दें वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जितनी ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। इसी ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं हम देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। और जो हमारी ये क्षैतिज लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया देशांतर। अगर हम ऊर्ध्वाधर खींचेंगे और क्षैतिज खींचेंगे तो अक्षांशीय रेखा हो जाएगी। इसमें देखिए अब ग्लोब में बीचों बीच से एक लाइन खींची जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को आप बेस मान के चलिए और इसी 0 डिग्री को एक और नाम कहते हैं, वो क्या है, भूमध्य रेखा। क्योंकि ये जो है उत्तरी गोलार्ध, अब देखिए बीच में लाइन बन गया तो इधर साइड क्या बनता है, उत्तर, और नीचे की साइड दक्षिण। तो ये वाला हिस्सा बन गया उत्तरी गोलार्ध और ये बन गया दक्षिणी गोलार्ध। तो बीच की जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। और ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, ऐसा पृथ्वी पे आपको कहीं खींची हुई नहीं मिलेंगी, सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। नहीं तो आप ढूंढने चल रहे हो कि भैया हमको रेखाएं ढूंढनी है कहाँ खींची है, तो ऐसा कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ये सब काल्पनिक रेखा है। और इसको कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा। आप नोट कर लेंगे, भूमध्य रेखा। और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। यही जो है विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप नोट करेंगे। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहीं पे
एक लाइन और खींची जाती है और ये जो होता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, ये हो गई हमारी मकर रेखा। ठीक इसी प्रकार जैसे नीचे 23.5 डिग्री हम आए हैं, ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री बनेगा, और इस 23.5 डिग्री को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये है हमारा कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा है। अब आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ऊपर वाले हिस्से को, इसको मैं ऐसे लाइनिंग कर देता हूँ जिससे अलग दिखे आपको। ये है उत्तरी ध्रुव और निचला हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव। ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, उत्तरी ध्रुव है और निचला हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव। तो जितनी लाइनें हमने यहाँ पे खींची हुई है, ये सब लाइनें क्या हैं? ये सब लाइनें हैं अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए। यहाँ से हम जाएंगे इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे हमको कितनी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी? हमको मिलती हैं 90 अक्षांश रेखा। और फिर यहाँ से हम यहाँ तक आते हैं तो कितनी अक्षांश रेखा मिलती है? 90 अक्षांश रेखा। तो 90 और 90 180 हो जाती है, और कहीं कहीं आपको किताबों में ये 0 डिग्री को इंक्लूड करके आपको दिया जाता है 181। तो आपको 180 या 181 देखने को मिलेगा टोटल अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं इसके बारे में डिटेल चर्चा जब हम लोग ग्लोब को पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर को, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको वो है भारत की स्थिति, यानी कि भारत हमारा इस ग्लोब में कहाँ पे स्थित है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर होता है पूर्वी, उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है भारत ग्लोब के। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको समझने के लिए बनाया था। अब हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बनाना है भारत। अब दूसरा जो है, इसके बीचों बीच से एक ऐसे रेखा खींची जाती है जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये देशांतर रेखा हो गई, ये हो गई अक्षांश रेखा। तो इन दोनों रेखाओं को आप देखिए तो क्या ये समझ में आपको आ रहा है कि ये पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, ये इधर बांट दिया, ये इधर बांट दिया, इस प्रकार से बढ़ गया। अब जो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है? वो यहाँ पे स्थित है। ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया भारत। बिल्कुल अमीबा के तरीके से बन गया है। थोड़ा सा मैं सुधार कर लेता हूँ इसमें से, ऐसे भारत बन गया। तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत जो है कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी पूर्वी। देखिए, उत्तरी और पूर्वी, यानी कि विषुवत रेखा जो हमारी है और जो देशांतर रेखा है, इसके जो है देशांतर रेखा के पूर्व में और विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी कि भारत जो है ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व भारत जो है, आप इसे नोट कर लेंगे, भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है ग्लोब पर। ठीक है, ये तो रहा, मैं आपको समझाने के लिए नोट कर रहा था। तो इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बनाऊँगा भारत का नक्शा। तो भारत का नक्शा बनाऊंगा, इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद हम भारत की क्या स्थिति है, कितने इसके पड़ोसी देश हैं, कितनी सीमाएं साझा करती हैं, और जो है इसकी जलीय सीमा किसके साथ साझा करती है, स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने मैप को बना लिया है, हालांकि ये मैप ठीक नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। इतने से हम आपको समझा सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो मैप में देखिए, यहीं कहीं जो है श्रीलंका होगा, तो श्रीलंका की अभी आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं। देखिए, ये श्रीलंका है। तो हमारा ये जो भारत है आप देख रहे हो, तो भारत का सबसे पहले आप जानिए, जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, इस उत्तरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी हिस्सा ये है हमारा, और इस उत्तरी हिस्से को कहते हैं क्या? इंदिरा कॉल। आप नोट करेंगे, इस उत्तरी हिस्से को कहते हैं इंदिरा कॉल। ये है हमारा उत्तरी हिस्सा। और जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, वो दक्षिणी हिस्सा जो सबसे है वो हमारा स्थित है यहाँ पे। अगर हम बना दें अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप को,
तो इस ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी दिशा, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दिशा की तरफ, वो उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम है। और उत्तरी का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पूर्वी हिस्सा है वो कहाँ पे स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबितु। यहाँ पे स्थित है और इसका नाम है, मैं पेन चेंज करता हूँ, किबितु। किबितु, ठीक है, इसका नाम है किबितु। ठीक इसी प्रकार से पश्चिमी हिस्सा जो है ये गुजरात में स्थित है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ठीक, ये आपको सबसे मेन पॉइंट, जो 4 बिंदु आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, पूर्वी पॉइंट क्या है, पश्चिमी पॉइंट क्या है, तो हमने ये आपको चारों बता दिया। अगली चीज़ जो आती है, इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो क्या है? तो आप नोट करिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो हमारा क्या है? ये जो मैप में हम बनाते हैं, अगर यहाँ से हमने आपको अक्षांश और देशांतर बताया था, तो ये जो निचला हिस्सा है इसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि इसका जो सबसे कन्याकुमारी वाला हिस्सा है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और वहीं जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, जो अभी वर्तमान में लद्दाख हो गया है, इसका जो हिस्सा है इसे जो है, इसी में हम 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ये हिस्सा है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद हमारा जो ये पश्चिमी हिस्सा है, क्योंकि इधर से हम चलना शुरू करेंगे, हमारा देशांतर इधर साइड ही था, तो ये पश्चिमी वाला हिस्सा क्या होगा? इधर जो पश्चिमी हिस्सा है ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। पश्चिमी हिस्सा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी की बात करेंगे तो इसमें हम 29 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो रहे बिंदुओं की बात। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद जो अगले प्रश्न बनते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है और पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ये है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। वहीं पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? यहाँ आप नोट कर लीजिए, ये ऐसे तिरछा चलेगा, 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा है। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना आपको क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग। अब हमने जो जो चीज़ें पढ़ा है इसको मैं नोट कर देता हूँ पॉइंट वाइज, जिससे आप लोग भी नोट कर सकें और बाद में जो है मिसयूज जो है ना हो पाए। जैसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया था कि भारत का जो विस्तार है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, नोट करेंगे आप, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसे आप नोट कर लीजिए।
और जो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया वो क्या था कि उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, उत्तरी बिंदु इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है, वो है पिगमिलियन पॉइंट। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए या लगा के, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। और पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबुथु, किबुथु। और पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु को भी हमने पढ़ा गुहार मोती, गुहार मोती। इसके अलावा अन्य पॉइंट हमने जो पढ़े वो क्या था कि भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम हमने आपको कितना विस्तार पढ़ाया, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, 2933 किलोमीटर। इतना पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और मैप में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। और देखिए जो ये इंदिरा पॉइंट है, ये वाला हिस्सा जो हमारी विषुवत रेखा से है उससे कितनी दूरी पर है, तो ये वाला हिस्सा आप नोट कर लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वो विषुवत रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है। किस अक्षांश पे, 6 डिग्री 4 मिनट की जो अक्षांश है वहाँ पे है, और दूरी है 876 किलोमीटर, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांश है। और जब इस पॉइंट की बात की जाएगी तो ये 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। कौन सा दूर है, पिगमिलियन पॉइंट। यही पिगमिलियन पॉइंट जो है ये 876 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पिगमिलियन पॉइंट विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। तो इतना आपने लिख लिया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार पुनः से हट जाता हूँ। अब ये चीज़ें आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके पड़ोसी देशों को समझेंगे, कहाँ पे स्थित है। उसके बाद उसको जो है याद कर लेंगे कितना वो कहाँ पे स्थित है, कितनी बाउंड्री साझा करता है, और उसमें सबसे अधिक बाउंड्री कौन सा राज्य जो हमारा है जो पड़ोसी देशों के साथ साझा कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक बार फिर से इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। देखिए अब हम शुरू करते हैं कि इसकी जो सीमाएँ हैं उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पे जो ये गुजरात है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो इसकी जो निचला हिस्सा है ये सब जलीय भाग है। यानी कि यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे भी समुद्र ही है। नीचे जो हिस्सा है जो हमने लाल खींचा है इसके नीचे समुद्र है। तो अब हम जब स्थलीय भाग की बात करेंगे तो इस लाइन के ऊपर से यहाँ तक की बात करेंगे, ऐसे घूम के आके यहाँ पे आएगा। और जलीय भाग की बात करेंगे तो यहाँ से बात करेंगे। और इसके कुछ द्वीप हैं भारत के साथ में, जैसे कि ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पे है कुछ ऐसे द्वीप हैं जो हैं लक्षद्वीप, जिन्हें लक्षद्वीप कहते हैं, है ना। लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है, ऐसा नहीं केवल एक द्वीप है, कई द्वीपों का समूह है, उसे लक्षद्वीप कहते हैं। तो देखिए, तो जो भारत है इसका जो स्थलीय विस्तार है, यानी कि जो ज़मीनी जो इसकी लाइन है, बाउंड्री लाइन है जो साझा करती है, वो कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर है। और वो 15,200 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से आप लेके ऐसे घूमते हुए चले आइए, ऐसे घूमते हुए यहाँ तक। तो ये जो हमने अभी रेखा खींचा ये है उसका स्थलीय विस्तार। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर, है ना।
और अगर बात करें इसके जलीय सीमा की लंबाई, यानी कि अब ये जो निचला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये है जलीय भाग। तो देखिए अब यहाँ से ऐसे हम घूमते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया जलीय भाग। तो इस जो जलीय भाग की लंबाई है ये कितना है, ये है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर है। जलीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब देखिए ये तो हमारा हो गया जलीय भाग, लेकिन कुछ द्वीप हैं जिस पे किसका शासन है, भारत का शासन है। तो भारत की जो बाउंड्री है वो उनकी बाउंड्री को इंक्लूड करके ली जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि द्वीपों सहित भारत के जलीय क्षेत्र की सीमा कितनी है, तो आपको आंसर देना है 7516 किलोमीटर। और ऑथेंटिक 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है, ये द्वीपों सहित इसके जलीय भाग की लंबाई है, जो कि क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला, इसके स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको आंसर देना है 15200 किलोमीटर। दूसरा पूछेगा इसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको आंसर देना है 6100 किलोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसके संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई इस तरीके से, या फिर पूछ लेगा कि द्वीपों सहित इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इन तीनों बातों को मैं यहाँ पे पॉइंट वाइट करके लिख देता हूँ, जिससे कि आप भूलिएगा नहीं। पहला लिखिए पहला आप नोट कीजिए कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा कितना है, 15200 किलोमीटर। और वहीं जो है जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछता है द्वीपों सहित इसकी सीमा कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 7516.6 किलोमीटर। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 2 3, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब ये जो बीच का एरिया है हम इसको जो है मिटा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हम आपको समझा चुके हैं और हमें कुछ और समझाना है। देखिए अब जो भारत है इसका अपना जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आपको लगाना है 2.42%। ये 2.42% क्या है, ये क्षेत्रफल है कितना, किसका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। तो क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और पूरे विश्व का कितना परसेंट है, 2.42%, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और कितना परसेंट है, विश्व का 2.42% है क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.42% है। और दूसरी चीज़ अब हमको जाननी है जनसंख्या, कि भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। हम जो ये आपको जनसंख्या बता रहे हैं ये 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको जनसंख्या बता रहे हैं। तो इसको उसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है, जनसंख्या उस टाइम पे, वीडियो कट गई थी, स्पेस कम था इस वजह से, तो ठीक है हम फिर से शुरू करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो भारत की जनसंख्या है वो 17.5% है। अब जान लेते हैं इसको पॉइंट वाइज करके कि भारत से बड़े जो देश हैं उन देशों के नाम क्या क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में नाम पूछ लेता है। और वो नाम ऐसे नहीं पूछता, वो नाम दे देगा और बताएगा कि इसको आप आरोही क्रम में सेट कीजिए, अवरोही क्रम में सेट कीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको जो है गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। देखिए पॉइंट नंबर 6 डाल लीजिए, इसमें लिखिए आप, मैं इसको देखिए सबसे पहले क्या लिख दे रहा हूँ, रूस, घटते क्रम में लिख रहा हूँ। रूस के बाद क्या हो जाएगा हमारा, कनाडा, और कनाडा के बाद चीन, और फिर चीन के बाद क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके बाद हो जाएगा हमारा, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद
रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। इस ब्राज़ील को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ब्राज़ील, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है हमारा अपना प्यारा भारत। तो भारत किस नंबर पे है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें नंबर पे। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील है और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आता है हमारा अपना प्यारा देश भारत। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप यहाँ पे भी पॉइंट नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिखा दिया है और कितना परसेंट है ये भी हमने आपको लिखा दिया है। अब जनसंख्या मैं बता रहा था, तो जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट है? सॉरी, हाँ ठीक है, विश्व का कितना परसेंट वो है 17.5%। 17.5% क्या है? ये है जनसंख्या। और ये किसके आधार पे है? ये है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे है। आप इसे भी नोट कर लेंगे, 2011 की जनगणना के आधार पे ये जनसंख्या बताई गई है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब नंबर आता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, पड़ोसी देश को जानने की बारी आती है। तो उसके लिए हम इसे जो है मिटाते हैं कुछ चीज़ें। अब इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हें मिटाना पड़ेगा क्योंकि भूगोल जो है टॉपिक बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैप बना के फिर उस सारी चीज़ों को आपको समझाना और मैप के साथ उसको रिलेट करके बताना, तो इस वजह से ये बड़ा हो जाता है। जब ये चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएंगी फिर जो है आप आसानी से इसे बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि दोबारा आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कम टाइम में, बहुत ही कम समय में अपना रिवीजन जो है आप कर सकते हो। और अपने नोट्स को खोला आपने, 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको समय देना आपने समय दे दिया, इसके बाद आपका रिवीजन हो गया। और ये टॉपिक जो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो चलती है, आपको इस वीडियो में जो है फिर समय नहीं देना पड़ेगा। जैसे जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर वीडियो क्यों देखना, फिर वीडियो मत देखिए। जैसे कंसेप्ट समझने के लिए केवल वीडियो देखिए, टाइम लॉस करने के लिए वीडियो नहीं देखना है, ठीक है ना। जब कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए तो आप अपने नोट्स से पढ़िए, बार बार पढ़िए और चीज़ों को आपको याद रखना है और तभी वही एग्ज़ाम में काम देता है। वीडियो से इसलिए पढ़ा जाता है कि कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कंसेप्ट को हमें सबसे पहले क्लियर करना है, हमें नोट्स बनाने हैं, नोट्स बैक टू बैक बनाने हैं, ठीक है। हमें बुक से भी पढ़ना है, नोट्स को भी पढ़ना है, बुक को भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको बुक में ही मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताना संभव नहीं होता है कि सभी A to Z चीज़ें बताई जा सकें। यहाँ पे आपको मोटी मोटी एक समझ दे दी जाती है कि जियोग्राफी है क्या, है ना, आपको जिसे समझने में कठिनाई ना हो। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका, जो हम पढ़ेंगे इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो इसके पड़ोसी के देश जो हैं और जो सीमा साझा करते हैं उनके बारे में जानने से पहले आप देख लीजिए कौन कौन से देश कहाँ पे स्थित हैं। जो हमारा सबसे पहला है पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान शुरू है और यहाँ से जाके ऐसे जो है ऐसे घूम के ऐसे जाके मिला हुआ है। ये कौन सा हिस्सा है? ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। और हमारा जो है चीन यहीं से उठ के आके अरुणाचल प्रदेश से मिला हुआ है, ये है चीन। और यहाँ से इतना हिस्सा जो ऐसे घूम घाम के ऐसे आया है यहाँ तक, ये है म्यांमार। इसके बाद ये जो निचला हिस्सा है ऐसे घूम घाम के आएगा इधर तक ऐसे घूमते हुए, ये है हमारा क्या, बांग्लादेश। नोट कर लीजिए आप, बांग्लादेश। इसके बाद ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा, ये क्या है? ये है अफ़गानिस्तान। इतना हिस्सा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इतना हिस्सा है अफ़गानिस्तान, है ना। ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य साझा करते हैं? ये हमारा पश्चिम बंगाल ऐसे घूम के यहाँ पे चला आता है, पश्चिम बंगाल। ये पूरी बाउंड्री लाइन किसकी है? पश्चिम बंगाल की। और यहाँ पे
ये इतना हिस्सा है असम की, ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कौन सा पड़ जाता है, ये पड़ जाता है असम, और यहीं बीच में पड़ जाता है मेघालय, मेघालय पड़ जाता है, ये हमारा है त्रिपुरा, और ये वाला हिस्सा पड़ जाता है मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा किससे साझा करती है, बांग्लादेश से। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, नंबर फर्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितना हिस्सा लगता है, ये लगता है 4096.7 किलोमीटर। भारत की सीमा के साथ 4096.7 किलोमीटर लगता है। और कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल दूसरा है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, मिजोरम, और क्या आ जाता है आपका असम, मेघालय। तो 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4096.7 किलोमीटर लंबी है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। जो अगला नंबर जो आता है वो अगला नंबर क्या है, हम पढ़ेंगे चीन। ये है चीन। चीन की सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करती है, देखिए ये है लद्दाख, ये है लद्दाख, यहाँ पे आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और यहीं पे पड़ जाता है उत्तराखंड। इसके बाद ये जो सीमा है ये है नेपाल की। नेपाल खुद एक देश है, तो इसलिए हम अपने देश में इसे नहीं काउंट करते हैं। अगला हमारा यहाँ पे आता है सिक्किम, ये इतना हिस्सा होता है भूटान का, और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा के साथ कितने देश साझा कर रहे हैं, कितने राज्य हमारे भारत के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4 5। चीन की सीमा के साथ भी हमारे भारत के 5 राज्य साझा कर रहे हैं। और वो टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 23 किलोमीटर तो पाकिस्तान की है। चीन के साथ में कितना साझा कर रहे हैं, 3488। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री लाइन है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। नंबर सेकंड चीन। चीन के साथ कौन कौन से राज्य साझा कर रहे हैं भारत के, वो हैं लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, और चौथा है सिक्किम। देखो प्रदेश के नाम जो है मैं राज्यों के नाम को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। आप इसे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा क्योंकि मैं बोल के बता दे रहा हूँ आपको। ये लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। टोटल बाउंड्री लाइन कितनी है, 3488 किलोमीटर। कितना है, 3488 किलोमीटर। ये हो गया चीन। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेपाल। तो नेपाल के साथ में हमारे भारत के कितने राज्य साझा करते हैं वो आप देखिए। उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी, और यहाँ पे पड़ता है बिहार, ये बिहार का हिस्सा हो गया। और इधर ये पश्चिम बंगाल भी जो है नेपाल से साझा करता है। तो कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य यहाँ भी साझा कर रहे हैं। कौन कौन से साझा कर रहे हैं, उत्तराखंड नंबर 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। यानी कि 5 राज्य यहाँ पे भी साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, सिक्किम की सीमा और उत्तराखंड की सीमा, तीनों यहाँ पे साझा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेपाल। और कौन कौन से राज्य हैं लिखिए आप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अगला आपका आता है पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। और इसकी जो नेपाल की बाउंड्री लाइन है वो भारत के राज्यों के साथ कितनी लंबी साझा करती है, कितनी लंबी दूरी, वो है 1751 किलोमीटर। इसको भी आप नोट करेंगे, 1751 किलोमीटर बाउंड्री लाइन नेपाल जो है भारत के राज्यों के साथ साझा करती है। अब हमारे
चाइना कंप्लीट हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो साझा करते हैं, वो है देखिए ये वाला इतना हिस्सा है, इसे कहते हैं मिजोरम। मिजोरम साझा करता है, यहाँ पे पड़ता है मिजोरम। मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य हैं जो म्यांमार से साझा करते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे म्यांमार के साथ कितने राज्य साझा करते हैं, 4, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका आखिरी है अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो बाउंड्री लाइन है, म्यांमार की जो बाउंड्री लाइन है वो भारत के राज्यों से कितनी सीमा साझा करती है, 1643 किलोमीटर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, जो म्यांमार है ये भारत से 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन को साझा करता है। ये हमारे हो गए पूर्वोत्तर जितने राज्य थे कंप्लीट। अब पश्चिमी साइड हमारा बच रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान की कितनी रेखा जो है साझा करती है। यहाँ पे हम नोट करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान से सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये गुजरात है, गुजरात राज्य साझा करता है। दूसरा ये है राजस्थान, राजस्थान साझा करता है। तीसरा यहाँ पे क्या है, पंजाब, पंजाब साझा करता है। और चौथा यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये लद्दाख भी साझा करता है 5। तो पाकिस्तान से भी 5 राज्य की सीमाएं साझा करती हैं। कौन कौन सी हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे आप नाम नोट कीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और अगला है आपका गुजरात। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है पंजाब। और ये कितनी बाउंड्री लाइन साझा करती है, 3323 किलोमीटर। आप इसे भी नोट करेंगे, 3323 किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान भारत से कितनी बाउंड्री लाइन साझा करता है, 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन साझा करता है। ये आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, सारा जो भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं वो सारा हम पॉइंट करके नोट करते जा रहे हैं। आप नोट्स अभी नहीं लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट्स को लिख लीजिएगा। जो हमारा आखिरी राज्य बच जा रहा है वो है, यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान और एक बच रहा है भूटान। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूटान को। 6 नंबर पे हमारा आता है भूटान। भूटान से कौन कौन से राज्य हैं जो साझा कर रहे हैं, पहला तो सिक्किम हमारा हो गया और दूसरा ये पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा असम हो गया और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भूटान से कितने राज्य साझा कर रहे हैं, 4। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नोट कीजिएगा आप, भूटान से कौन कौन से राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आपका आखिरी है असम। ये 4 राज्य जो है भूटान की सीमा से साझा करते हैं। और जो भूटान की बाउंड्री लाइन है वो भारत से कितनी दूरी साझा करती है, ये सिर्फ और सिर्फ 699 किलोमीटर। कितना, ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ की ये 699 किलोमीटर ही साझा करती है। यहाँ पे भी आप नोट करेंगे 699 किलोमीटर। अब हमारा आखिरी बच जाता है और वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से सिर्फ भारत का एक ही राज्य साझा करता है, वो है लद्दाख। और ये लद्दाख आपको पता होगा पाक ऑक्यूपाइड है, यानी कि पाकिस्तान ने इस पे अवैध कब्जा किया हुआ है। तो इसे बोलेंगे पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख। और ये अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और इसकी बाउंड्री लाइन कितनी है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, नंबर 7 अफ़गानिस्तान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के केवल लद्दाख के साथ साझा करती है। और कितना, 106 किलोमीटर। ये आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, मैं हट जाता हूँ। तो काफ़ी जानकारी हमने आपको दिया है इस वीडियो में।
और वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है, आप समझ लीजिए। ये जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपका जो भूगोल का डाउट है वो रहेगा नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ 2-4 पॉइंट और हैं, हम उनको बता देते हैं, बस क्लास को फिर इसी पे एंड कर देंगे। देखिए जो 2-4 पॉइंट बच रहे हैं उनको आप जान लीजिए। पहला क्या है कि जैसे ये पाकिस्तान है, वो सॉरी ये श्रीलंका है, तो इस श्रीलंका में और भारत के बीच में एक है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो मुझे लगता है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद फिर से लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम कुछ बताते हैं जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट पे आप नोट कीजिए, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। यहाँ जो है ये रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे रेड क्लिफ नामक एक इंसान था जिन्होंने जो है इसका निर्धारण किया और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। तो आप नोट कर लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखाएं हैं, वो है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे मैं लाल कलम से लिख देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा। वहीं दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, भारत और अफ़गानिस्तान। तो भारत और अफ़गानिस्तान पे हालांकि इस टाइम पे कोई लाइन नहीं है। ये जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो है एक लाइन थी, लेकिन इस टाइम पे कोई लाइन नहीं है और वो उसका नाम था डूरंड रेखा। वर्तमान में जो ये डूरंड रेखा है यहाँ पे, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये अफ़गानिस्तान है और ये है पाकिस्तान। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, लेकिन जनरली आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको आंसर लगाना है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। आप क्या आंसर लगाओगे, डूरंड रेखा। हालांकि है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, भारत और चीन, है ना, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं। तो भारत और जो चीन की सीमा रेखा है इसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये जो है यहाँ पे शिमला में स्थापित की गई है, शिमला में बनाया गया है। और 1914 में जो है मैकमोहन नाम के भी इंसान थे, उन्होंने बनाया और उन्हीं के नाम से हो गया, सेट हो गया। तो क्या नाम दिया गया इसको, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ये 3 पॉइंट हो गया। और बाउंड्री लाइन से संबंधित ही आपको प्रश्न पूछता है कि भारत और नेपाल मतलब किस चीज़ से अलग होता है। तो एक है काली नदी जो भारत और नेपाल की बाउंड्री लाइन बनाती है। भारत है और नेपाल है, तो भारत और नेपाल की बाउंड्री लाइन कौन बनाती है, काली नदी। लिखना आप, भारत और नेपाल, इसके सामने आप नोट कीजिएगा काली नदी। एक और पॉइंट होता है, जैसे ये भारत है हमारा और ये है म्यांमार। तो भारत को म्यांमार से कौन सी रेखा अलग करती है, क्या अलग करता है, तो वो है पटकाई की पहाड़ियाँ। तो भारत को म्यांमार से क्या अलग करती हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन आपसे सीधे एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 5 डालिए, भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार को अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। आप जो है लिखते जाइए, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और लिखते भी जाइए, पटकाई की पहाड़ियाँ। एक आपका और बच रहा है, पटकाई की पहाड़ियाँ हो गई, एक आपका बच रहा है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे असम है और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो असम और अरुणाचल के प्रदेश की जो बीच की सीमा है, राज्यों की सीमा, इसे एक संकोच नदी है जो डिवाइड करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 6 नोट कीजिएगा, ये असम और अरुणाचल प्रदेश कौन सी नदी है,
संकोच नदी है, जो है अलग करती है एक दूसरे को, इसकी सीमा बनाती है। आप इसे नोट कीजिएगा, उसको आप नोट कर लीजिए। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। और पाक जल संधि हमने आपको बता दिया है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। यहाँ पे इसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। पाक PAL की पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए नंबर 7 डाल के, पाक जल डमरू मध्य किसके साथ, किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका। और इसी में क्या स्थित है, इसी में हमारा राम सेतु, हमारा प्यारा राम सेतु जो है इसी पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी, आपने नाम सुना होगा, मन्नार की खाड़ी, ये भी जो है इसी बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, जहाँ पे जल डमरू मध्य है यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है। तो यहाँ पे आप मन्नार की खाड़ी भी नोट कर लीजिए, मन्नार की खाड़ी यहीं पे है। ठीक है, तो इतना आप सब नोट कर लीजिए। और मुझे लगता है आज की क्लास काफ़ी हो चुकी है, बहुत लंबी हो जा रही है। तो अब हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कल इसी को जो है, ये जो हमारा चल रहा है, इसी को कंप्लीट किया जाएगा। ये लगभग मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें आएंगे, दर्रे आएंगे, और कुछ जो यहाँ पे समय, मानक समय रेखा गुजरता है हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह से, कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा इस साइड में निचला हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा रह गई है अभी करने को। तो इन सभी बातों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ते चलेंगे, और रेगुलर आपको क्लासेस मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं आप वहाँ पे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और लोगों को इसका जब लाभ मिलेगा तो अधिक से अधिक नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज जो है शेयर करने से ही बढ़ता है। तो आप जो है एक माध्यम ये अपना सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरीके से जो है लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और आगे जो है भविष्य में सफल होंगे। तो मेरी यही मनोकामना, शुभकामना के साथ ये आप सब जल्दी से सफल हो। तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।